हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद S2। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है और इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। इसमें एक क्लास बनाएंगे और उस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर बनाएंगे और एक फंक्शन बनाएंगे और देखेंगे जब हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कब चलता है, वो फंक्शन कब चलता है और डिस्ट्रक्टर कब चलता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आप कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में पूरा अच्छे से समझ पाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि आपको इसी तरीके के वीडियोस इसमें मिलते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यानी आपका कोई भी क्वेश्चन है कोडिंग से रिलेटेड, तो आप इसमें कमेंट में या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। या फिर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करें। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि एक कॉन्स्ट नाम से एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर इंडेक्स नाम से एक फाइल बनाया है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं, क्लास, और इस क्लास का नाम देंगे हम बेस। तो सबसे पहले मुझे पीएचपी का कोड लिखना पड़ेगा, पीएचपी, और इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा, क्लास, और क्लास का नाम मैं बेस लिखता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, फिर जाके एक फंक्शन बनाना है। तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे खोल लिया हूँ और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर का फंक्शन बनाऊंगा। तो पब्लिक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के लिए सिंपली हम फंक्शन, और कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाने के लिए मेनली हमें करना ये पड़ता है कि हमारा जो भी फंक्शन होगा, फंक्शन का नाम होगा, उसको हमें डबल अंडरस्कोर फिर कंस्ट्रक्ट, इस तरीके से कुछ लिखना पड़ता है। और इसके अंदर जो भी हम चीज़ें पास करना चाहेंगे वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ आई एम कंस्ट्रक्टर, इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, इसको भी पब्लिक फंक्शन गेट नेम, इसमें इको माई नेम इज लर्न विद S2। और उसके बाद अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। हमने इसको सेव कर लिया और उस फाइल को यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो रन करता हूँ, अभी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या बनाया, एक क्लास तो बनाया है, लेकिन इस क्लास के अंदर जो भी फंक्शन हमने बनाया है इसको हमने कॉल नहीं किया। तो सबसे पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा, ये जो क्लास है तो क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इस तरीके से कुछ एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर न्यू, और फिर उस क्लास का नाम। बेसिकली इस तरीके से किसी भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम आगे जो भी फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर उसको कॉल करते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है ये बेसिकली क्या करता है कि आपको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब भी आप किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास मान लिया एक फ़ोन है और उस फ़ोन का एक्सेस किसके पास होगा? आपके पास तो होगा ही, और आप किस किस को देना चाहेंगे वो एक्सेस, ये चीज़ें हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आप लिखते हैं, यानी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी चीज़ें आप पास करेंगे वो सारी चीज़ें इस कंस्ट्रक्टर के
बाहर यानी इस क्लास के अंदर जो भी फंक्शंस आप बनाएंगे वो सारे फंक्शंस इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जो चीजें होगी वो यूज कर पाएंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप वो सारी चीजें रखते हैं जो कि आप उस क्लास को, यानी ये बेस क्या है, एक क्लास है और उस क्लास के अंदर मान लिया जितने भी स्टूडेंट है उन सारे स्टूडेंट को अगर आप कुछ देना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट को अगर कुछ देना चाहते हैं यानी चाहते हैं कि वो सारे स्टूडेंट एक चीज रखा हुआ है एक जगह पे, मान लिया एक पानी का बोतल रखा हुआ है एक क्लास के अंदर, और उस क्लास के अंदर अगर उस बोतल को आप कंस्ट्रक्टर के अंदर रख देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट होंगे वो उस बोतल के पानी को पी सकता है। यानी आप उस पानी को ऐसी जगह रखते हैं कि कोई भी आके यानी जो भी उस क्लास का स्टूडेंट होगा वो उसे एक्सेस कर सकता है यानी उस पानी को पी सकता है। तो इसको एक प्रैक्टिकली वे में अब इसको समझते हैं। अब जैसे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा, इसको जैसे मैंने रन किया तो ये देखिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन चल गया, लेकिन ये वाला फंक्शन अभी नहीं चला है। इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चलाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा $p, इस तरीके से उस फंक्शन को असाइन करना पड़ेगा गेट नेम, इस तरीके से कुछ करना पड़ेगा। ये अब देखो ये भी चल गया है, माई नेम इज लर्न विद S2, ये भी चल गया। यानी कोई भी फंक्शन अगर हम बनाते हैं किसी क्लास के अंदर तो उस क्लास का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं तब जाके वो फंक्शन चलता है। लेकिन कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल नहीं करना पड़ता है, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी टाइम एट ए टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है कॉल हो जाता है। तो ये समझ में आया हमारा कंस्ट्रक्टर क्या होता है। और अब डिस्ट्रक्टर क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। आप सेम इसी की कॉपी करेंगे और इस तरीके से कुछ यहाँ पे लिख देंगे और इसके जगह लिखेंगे हम डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्ट, और कंस्ट्रक्ट के जगह डिस्ट्रक्टर, इस तरीके से कुछ लिखेंगे। अब इसको जैसे ही हम रन करते हैं तो क्या होगा, जैसे हमने रन किया तो देखो यहाँ पे आई एम डिस्ट्रक्टर आ गया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से कंस्ट्रक्टर काम करता है ठीक उसी तरीके से डिस्ट्रक्टर काम करता है, लेकिन इसका बस काम करने का तरीका अलग है, काम करने का टाइमिंग अलग है। कंस्ट्रक्टर किसी भी क्लास के अंदर सबसे पहला फंक्शन होता है और डिस्ट्रक्टर किसी भी क्लास के अंदर सबसे लास्ट का फंक्शन होता है। सबसे पहला फंक्शन जो रन होता है किसी भी क्लास के अंदर वो कंस्ट्रक्टर होता है और किसी भी क्लास के अंदर सबसे लास्ट में जो फंक्शन रन होगा वो डिस्ट्रक्टर होता है। डिस्ट्रक्टर का हमें कंस्ट्रक्टर का यूज तो समझ में आया कि कंस्ट्रक्टर हम उसलिए यूज करेंगे कि एक चीज को अगर उस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन है उन सबको अगर देना हो, उन सबका एक्सेस उसको अगर उसके पास देना हो तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल देते हैं। डिस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज कब करते हैं, इसको किस लिए बनाया गया, ये कब यूज होगा, इसका बेसिक एग्जाम्पल यह होगा कि जब आप माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर ये चीजें काम में आता है। आप जब माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करते थे तो सबसे पहले क्या लिखते थे, अपने जो भी लोकल होस्ट, फिर रूट, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारा एक एसक्यूएल चलाते थे, न्यू करके एसक्यूएल उसके अंदर पास करते थे। फिर जैसे ही आपका कनेक्शन हो जाता था, कनेक्शन होने के बाद आप क्या करते थे, एसक्यूएल को क्लोज भी करते थे, क्लोज का फंक्शन चलाते थे। तो उस क्लोज के फंक्शन को आप अगर यहाँ पर डालेंगे, और वो क्लोज का फंक्शन कब चलना चाहिए, जब हमारा सारा काम हो जाए, हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाए, उसके बाद जाके हमारा वो क्लोज का फंक्शन चलना चाहिए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रक्टर काम करता है। डिस्ट्रक्टर क्या करता है,
आपका जो भी फंक्शंस आप बनाएँगे, वो सारा चलेगा, चलने के बाद फिर जाके डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर फंक्शन चलेगा। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक फंक्शन और बना दिया। और यहाँ पर गेट एज करके कुछ लिख देता हूँ, AGE I am 23 year old। इस तरीके से, और इस वाले फंक्शन को भी हम कॉल कर लेते हैं। ये किया, यहाँ पे इसको कॉल किया। अब देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये देखो क्या हुआ। सबसे पहले आई एम कंस्ट्रक्टर चला, फिर आई एम माय नेम इज लर्न विद S2, फिर उसके बाद आई एम 23 ईयर ओल्ड। ये क्यों चला? इसको तो नहीं चलना चाहिए था। उससे पहले हमारा आई एम कंस्ट्रक्टर उससे पहला वाला फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है ये, लेकिन ये नहीं चला। सबसे पहले ये चला, फिर उसके बाद जाके लास्ट में ये चला। सबसे पहला फंक्शन ये, फिर ये वाला चलना चाहिए था, लेकिन ये नहीं चला। उससे पहले ये चला और ये जो है लास्ट में चला। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन है वो सबसे लास्ट में चलता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे, और इसको प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखना कि ये कैसे काम करता है। जब तक आप कोड अपने हाथों से नहीं लिखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप कोड को जब अपने हाथों से लिखेंगे तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी करेंगे। यहाँ पे पब्लिक क्यों लिखा है, यहाँ पे प्राइवेट लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आप अपने आप से करेंगे। जब उसमें एरर को फेस करेंगे तभी जाके आप इसको और अच्छे से समझ पाए होंगे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप इसको प्रैक्टिकली वे में जरूर करेंगे, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिखना ना भूले, और जाते जाते वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और कमेंट में सिर्फ इतना बता देना कि आपकी अगली रिक्वायरमेंट क्या है। जो जो कमेंट में ये चीजें बताएंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं उसको एक एक दिल जरूर दूंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग and keep smiling.